गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज है 14 नवंबर। आज के दिन मनाया जाता है बाल दिवस। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू इसलिए क्योंकि मेरा मानना है एक बच्चे की जो क्वालिटी होती है, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका इनोसेंस, वो हर किसी के अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके सीखने की जिज्ञासा। इंसान को अपने अंतिम समय तक कुछ ना कुछ सीखने की उसके अंदर ललक होनी चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री। तो लास्ट क्लास में हमने अपने रूल्स पे कमांड किया था। हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी ये बढ़ रहा था इनको हम डेबिट करते हैं, और जब भी ये कम हो रहा है तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। और दूसरा रूल क्या था? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम या फिर रेवेन्यू, ये जब भी बढ़ते हैं इनको हम क्रेडिट करते हैं, और घटते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। इस 5 रूल के अकॉर्डिंग हम अपने सारे जर्नल एंट्री कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे सारे ट्रांजैक्शन हम अपने इस रूल पे कर रहे थे। आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिख के पहले से रखा हुआ है, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। यहाँ पे हम देखेंगे हुआ क्या है। यहाँ पर हमने सामान बेचा है कैश के लिए। तो जब भी आप सामान बेचोगे तो आपके पास आएगा कैश, कैश बढ़ जाएगा, और आपका रेवेन्यू यानी कि इनकम, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। जब भी कैश बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? कैश एक असेट है, असेट बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और रेवेन्यू यानी कि इनकम बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000। क्लियर है? ये बस मैं अभी समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसको हम हर एंट्री में मैं लिखूँगी नहीं, आगे से आपको समझना है क्या हुआ इस एंट्री में। एक बार फिर से देखते हैं। जब भी हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है। कैश एक असेट है, असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करना होता है। असेट बढ़ा, आप बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, असेट डेबिट, और आपका रेवेन्यू भी होगा। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी सेल, कुछ भी बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स टू महेश। इस बार हमने जो गुड्स यानी कि वो सामान जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स आपके लिए कुछ भी हो सकता है। जो इंसान फर्नीचर की बिज़नेस कर रहा है उसके लिए वो फर्नीचर गुड्स हैं। हम पेन की बिज़नेस कर रहे हैं तो ये पेन हमारे लिए गुड्स हैं। तो इस बार ट्रांजैक्शन कह रहा है कि हमने सामान बेचा है महेश को। आप देख रहे हो इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या अलग है? यहाँ पे कैश नहीं लिखा है। जब भी किसी का नाम आया इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है? क्रेडिट पे हुआ है, यानी कि उधार। हमने सामान बेचा है महेश को 15,000 रुपये पे, लेकिन उधार। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो आपका रेवेन्यू तो हुआ है, आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया, क्योंकि रेवेन्यू इस पे निर्भर नहीं करता है कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। आपने सामान बेच दिया, ये आपका इनकम हो चुका है। वो अलग बात है कि आपको अभी पैसे नहीं मिला, तो आपका रेवेन्यू यानी कि सेल ये तो बढ़ गया। ठीक। और कैश, पिछली बार कैश मिल गया था तो कैश रिकॉर्ड कर दिए थे। कैश बढ़ गया होता तो इसको डेबिट कर दे, लेकिन कैश तो मिला ही नहीं है। तो कैश नहीं मिला है। जब भी आपको कैश नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो? आप उस इंसान का नाम लिखते हो। नाम देखिए, यहाँ पे हमें कैश मिल गया तो हमें नाम से मतलब नहीं है कि किससे मिला। लेकिन जब आपको कैश नहीं मिला है, ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट पे हुआ है, तो हम हमेशा नाम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तो आपका यहाँ पे नाम किसका आएगा? महेश का। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू सेल की जगह क्या हो जाएगी एंट्री आपकी? महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। कितना? 15,000।
अभी मैं एक एक ट्रांजैक्शन लिख के आप लोगों को बता रही हूँ, इसके बाद मैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भी करूँगी। अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपकी रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। हमने महेश से कैश रिसीव किया है, ठीक है, यानी ये महेश थे, इनको हमने उधार पे सामान बेचा था और अब ये जो मिस्टर महेश हैं वो हमें पैसे दे रहे हैं। तो जब भी आपको कैश मिलेगा तो आपके पास क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा। और किससे मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है महेश से। तो महेश, जब अब देखो, जब आपने महेश को बेचा था तो आपने महेश को डेबिट किया था, और जब महेश पैसे दे देंगे तो आप उनको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। या फिर इसको और एक और तरीके से समझ सकते हैं, जिनको हम उधार देते हैं, जिनको हम उधार देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। जिनको हम उधार देते हैं उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ हमारे डेटर्स बढ़ रहे थे। डेटर एक असेट होता है, और असेट जब भी बढ़ता है उसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो हमारे डेटर हैं मिस्टर महेश, वो पैसे हमें वापस कर रहे हैं। तो इस बार हमारा डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेटर कम हो रहा है, डेटर असेट, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, और कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्लियर। मैंने क्या बताया कि हमने महेश को उधार पे सामान दिया, तो जिनको हम उधार पे सामान देते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स वो लोग, तो डेटर्स एक संपत्ति है, फ्यूचर में इनसे पैसे मिलेंगे, इसलिए हम डेटर्स को डेबिट कर दिया। हमारी एंट्री होगी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम होंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इस बार आपको कैश रिसीव हो गया है। तो कैश रिसीव हो गया यानी आपके पास क्या आ गया, आपके पास आया कैश। कैश आया तो कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारी ये डेटर कम हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, महेश। कितने से, 10,000, 10,000। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। यहाँ पे कैश के बारे में बोला है, यहाँ पे काम कैश पे हुआ है। इस बार हमने गुड्स बेचा है किसको, सुरेश को, कैश पे। तो जब भी आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश, कैश, कैश आएगा आपके पास। और कैश एक असेट है, असेट बढ़ेगा तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। और क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू यानी कि सेल, सेल, सेल अगर बढ़ा तो यही आपने देखा था इनकम, या फिर इसी को बोल सकते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कुछ भी आप सेल कर रहे हो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बाद में एंट्री याद हो जाती है कि सेल की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल। लेकिन अभी आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये कैश डेबिट क्यों हुआ है और सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ है। तो कैश डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये असेट है, असेट बढ़ा तो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू अगर बढ़ा तो क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 12,600, 12,600, ये हो गई आपकी एंट्री। फिर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सुरेश। देखिए आपको साथ साथ में ऐसे दो ट्रांजैक्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट पे। जिसको भी हम उधार पे सामान देते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, हमारे असेट। असेट अगर बढ़ गया तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डेटर्स हैं उनको अगर हमने उधार पे सामान दिया है तो हमारे डेटर्स, ये जो मिस्टर सुरेश हैं वो तो बढ़ गए, तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपने सेल किया है, सेल आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपकी एंट्री होगी सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 7,000, 7,000। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम
ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। हमने अपने ऑफिस से कुछ पैसे निकाले हैं, कुछ नहीं 2500 निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जब कभी भी हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपका एक खर्चा है। तो खर्चों का क्या कॉन्सेप्ट है? खर्चे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट और घटते हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका जो ड्राइंग्स है, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? आपने जो ड्राइंग से खर्चा है, ड्राइंग्स बढ़ गया क्योंकि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले बिजनेस, तो ड्राइंग्स बढ़ गया, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस बढ़ गए तो आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और आपने क्या निकाला है? कैश। कैश कम हो गया बिजनेस से। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। कैश आपका कम हो गया, कैश असेट है, असेट का घटना यानी कि क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बच्चे रट लेते हैं लेकिन उनको कभी पता नहीं चल पाता है कि ये ड्राइंग्स को क्यों हमने डेबिट किया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। ड्राइंग्स आपका खर्चा है, आपने बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो ये एक एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो इसको हम डेबिट करते हैं। और आपका कैश कम हो गया, कैश कम हुआ तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस ₹450। वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और वेजेस किसको बोलते हैं? जब भी आप कभी आपके कोई ऑफिस में एम्प्लॉय है, उसको आप अगर जो पैसे पे करते हो उसको आप सैलरी बोलते हो, लेकिन आपके फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जो अमाउंट हम देते हैं उसको वेजेस कहते हैं, दिहाड़ी। तो एक्सपेंसेस हैं ये, आप पे कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं यानी कि डेबिट होगा। और आपके पास से कैश गया तो क्रेडिट होगा। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 डेबिट 450 क्रेडिट, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। हमने कोई मिस्टर गोपाल है, उनको हमने क्या पे किया है? सैलरी दिया है 1200 रुपये। तो सैलरी आपका एक एक्सपेंस है, आपका एक एक्सपेंस है, तो वो बढ़ गया तो यानी कि डेबिट हो जाएगा। और कैश आपके पास से चला गया यानी कि क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 से डेबिट और 1200 से क्रेडिट। क्लियर है? सारे ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको नहीं समझ में आया तो आप 2 बार वीडियो देखिए। आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी जर्नल एंट्री समझना। कुछ ट्रांजेक्शन्स और हैं। कह रहा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या हुआ यहाँ पे? कमेंसमेंट मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ यानी कि बिजनेस में जो ओनर है वो पैसे लेके आया है। तो आपका क्या हुआ है? आपके बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ा है और कैश भी बढ़ा है। कैश कहाँ से आया? क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया जिसको कैपिटल बोलते हैं। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। और कैश का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो जब भी कभी बिजनेस शुरू होती है उसकी एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। हमने गुड्स खरीदा है किससे? मोहन से, कैश पे 50,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ है? परचेज हुआ है। परचेज यानी कि आपका एक्सपेंस है। परचेज यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंस को। क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट होगा।
और फिर कैश पे ख़रीदा है, तो जब भी कुछ खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगा ही जाएगा, कैश का कम होना यानी कि क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज़ की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय। देखिए ऊपर वाली एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इसने कैश नाम तो दिया है लेकिन यहाँ पे कैश लिख दिया है। यहाँ पे आपको उसने कोई कैश के बाद नहीं किया, सिर्फ नाम बताया। अगर सिर्फ नाम बताया यानी कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है, तो हमने गुड्स खरीदा है मिस्टर अजय से। तो ये जो मिस्टर अजय हैं, जब जब कभी भी हमें कोई उधार देता है या फिर हम किसी से उधार लेते हैं, तो वो कौन हो जाते हैं हमारे लिए? वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं। लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी। ठीक है, आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स परचेज किया है किससे? मिस्टर अजय से। तो यहाँ पे परचेज तो हुआ ही है, परचेज तो हुआ है, परचेज एंड एक्सपेंसेस तो बढ़ा ही है, तो परचेज तो डेबिट होगा, ये तो क्लियर है। कैश पे करते थे तो कैश को क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं, ये मिस्टर अजय हैं। अजय यानी कि हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर जब भी बढ़ते हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई ना अजय का। क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आप समझ जाओ तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप उसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। सिंपल। फिर क्या? गुड्स रिटर्न टू अजय। यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था? हमने अजय से सामान खरीदा था, ठीक है। हमने ऊपर अजय से सामान खरीदा था। अब क्या रहा है कि अजय को सामान वापस कर दिया। सामान वापस कर दिया यानी कि परचेज को रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न भी होते हैं बिजनेस में बहुत बार। जैसे कि हमारे पेन का ही बिजनेस था, बहुत बार लोग ले जाते हैं, उनको नहीं समझ में आया, उनको पीछे से मान लीजिए इंक लीक कर रहा है या फिर कोई भी इशू हो गया, कुछ डिफेक्टिव पीसेस आ जाते हैं, तो लोग आके वापस करके चले जाएंगे। तो बिज़नेस में परचेज रिटर्न भी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे गुड्स खरीदा गया था अजय से। अब कुछ दिक्कत हमें 5,000, देखिए कितने, 1,20,000 का हुआ था। उसमें से 5,000 का सामान हमें कुछ डिफेक्टिव लगा, तो हम उनको क्या किया, हमने उनको रिटर्न कर दिया। तो इस बार क्या हो जाएगा? गुड्स रिटर्न टू अजय, ठीक है। तो जब कभी भी आप किसी को रिटर्न करते हो चीज़ें, तो आप जो एंट्री डालते हो उसका सिर्फ वो काम, उस काम को रिवर्स करना है, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास होती है। बस यहाँ पे परचेज की जगह परचेज रिटर्न आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके जो क्रेडिटर थे, अब उन्होंने तो रिटर्न कर दिया, तो जो आपके क्रेडिटर बढ़े थे वो क्रेडिटर आपके कम हो गए। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, एंट्री उल्टा कर देंगे, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, 5,000, सॉरी 5,000 हो गया। अजय हमारे कौन थे? क्रेडिटर थे। क्रेडिटर बढ़े तो डेबिट कर दिया, यहाँ पे तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर हमारे कम हो गए तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम डेबिट कर देंगे। अब परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है आपका सोल्ड गुड्स टू राजीव ₹40,000। सिंपल एंट्री। राजीव को आपने क्या किया है? सामान बेचा है 40,000 रुपये का। फिर से वही एंट्री, यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं की गई है, यानी कि राजीव का नाम आएगा। तो आपने सेल किया पर रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू का बढ़ना यानी कि क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी राजीव डेबिट टू
सेल्स अकाउंट 40,000 क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव ने क्या किया है, राजीव भी तो रिटर्न कर सकते हैं। राजीव को हमने सामान भेजा था, सेल हुआ था, इस बार रिटर्न हो गया तो सेल रिटर्न हो गया। तो सेल रिटर्न की एंट्री, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। 10% कितने का, 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। 4,000 का सामान राजीव को सही नहीं लगा तो उन्होंने आके वापस कर दिया। ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो हमने कुछ ट्रांजैक्शंस किए आज, उनकी एंट्री बनाई और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। एक टॉपिक आज शुरू करते हैं छोटा सा, डिस्काउंट के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन ये अभी एक टॉपिक आएगा, इस पर कुछ एंट्रीज आएंगी, तो कोशिश करते हैं हल्का से एक बार इसको समझने की। तो डिस्काउंट क्या होता है, आप बिज़नेस करते हो तो उसमें जब कभी भी हम कोई रिबेट देते हैं, कोई छूट देते हैं, उसको हम बिज़नेस में डिस्काउंट बोलते हैं। तो आपके बिज़नेस में डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो जो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को तब देता है जब वो उनसे बल्क में सामान खरीदता है, लेकिन मैं लिखी नहीं इसमें। ट्रेड डिस्काउंट जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को देता है जब वो उससे बहुत सारा सामान एक बार में खरीदता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है जब हम कभी भी किसी को मोटिवेट करते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी पैसे रिटर्न कर दे, रिटर्न ही पैसे हमें दे दे। तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में आप देखिए, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में आपका उस टाइम पे इसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास होती है, क्योंकि आप जब मान लीजिए यहाँ पे आप एग्जांपल लिया था मैंने कि हमने ये, जैसे कि कोई आया हमारे पास, उसने बोला कि एक काम करिए आप हमें एक बार में 100 पेन दे दीजिए। तो हमारे पास से अगर उसने 100 पेन एक साथ खरीदा तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अगर हमारा एक पेन अगर 10 रुपये का है और हमारा टोटल 1,000 रुपये का टोटल पेन है, तो मैंने बोला भाई तुम इतना सारा पेन एक साथ खरीद रहे हो तो चलो ठीक है, तुम्हें हम 200 का डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, और जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो डायरेक्ट 800 का ही रिकॉर्डिंग करूँगी। तो इसीलिए इसकी कोई सेपरेट रिकॉर्डिंग नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की। बट अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट में एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। आपसे कोई सामान लेके गया, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर जब वो पेमेंट के लिए आ रहा है, आपको पैसे देने के लिए आ रहा है, उधार पे सामान ले गया, आपको पैसे देने आ रहा है, तो आप उसे बोले भाई अगर तुमने जल्दी पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब उसे हम, इसीलिए हमें उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली दिखाना पड़ता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं मैंने, इसमें आपको दिखेगा कि कैसे ट्रेड डिस्काउंट की और कैसे कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो क्या है ट्रांजैक्शन आपका, कह रहा है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो कह रहा है कि हमने महेश को पेमेंट किया, कैश दिया उसको 9,600, उससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 400 रुपये का। यानी कि मान लीजिए कि ये ट्रांजैक्शन कितने का हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा 1,000 रुपये का, सॉरी 10,000 का, 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मतलब कि 10,000 का ट्रांजैक्शन था, उसमें से कह रहा है कि हमने जो महेश को पैसे कितने दिए, 9,600 रुपये का, और उन्होंने हमें डिस्काउंट कितने का दिया, 400 रुपये का। तो ठीक है, फिर ये आप इसकी एंट्री कैसे करोगे, ये है आपका कैश डिस्काउंट। आप इसकी एंट्री, क्या एंट्री होती है, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, महेश डेबिट
टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होती है आपकी। पेमेंट किया आपने, कैश आपके पास गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका, महेश आपके डेबिट हो गए। क्लियर है? तो महेश को आप पेमेंट कर रहे हो, महेश को पैसे मिल रहे हैं, वो डेबिट हो गए टू कैश अकाउंट। तो महेश को कैश कितना गया आपके पास से? आपके पास से गया कैश 9,600 का, और आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव आपका क्या होता है? एक इनकम होता है। इनकम जब भी बढ़ता है तो उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 400 रुपये। तो टोटल महेश के साथ ट्रांजैक्शन कितने का हुआ था? 10,000 रुपये का। ये हो गई आपकी कैश डिस्काउंट की एंट्री। क्या हुआ था एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400 रुपये। ठीक है, तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ और रहा होगा आपका? 10,000 रुपये का। तो आप महेश को जब भी पेमेंट करोगे तो महेश के पास पैसे जाएंगे, महेश रिसीवर होगा, तो महेश को डेबिट कितने से करोगे आप? 10,000 रुपये से। और आपके पास से कैश क्या? तो टू कैश अकाउंट कितना कैश क्या आपके पास से? 9,600 रुपये। ओके, और आपका जो डिस्काउंट आपने कितने का रिसीव किया? 400 रुपये का। सॉरी, डिस्काउंट रिसीव करना आपके लिए एक इनकम है। तो आप डिस्काउंट रिसीव, इनकम आपका बढ़ता है यानी कि वो क्रेडिट हो गया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री एक और कैश डिस्काउंट की एंट्री है। क्या? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। इस बार हमने डिस्काउंट रिसीव नहीं किया, इस बार हमने डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो गया? जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि हमारे लिए वो खर्चा है। आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है, और डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस अगर हुए तो उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इस बार हम क्या करें? कैश रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। अलाउ एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका क्या होता है? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसकी बात हो रही थी? अरुण। क्लियर है? आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। अब यहाँ पे कैश कितना रिसीव हुआ है आपको? कैश रिसीव हुआ 4,900 रुपये। डिस्काउंट कितने का दे दिया? 100 रुपये का। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने का था? 5,000 का। यह हो गया आपका कैश डिस्काउंट की एंट्री। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको पता है कि डिस्काउंट तो होगा लेकिन उसको दिखाना नहीं है, उसको सेपरेटली, उसके लिए कोई, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव करके हमने एंट्री डाली, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पे एंट्री आपकी है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, गोपाल को हमने गुड्स बेचा है 60,000 रुपये, उसको डायरेक्ट हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। तो ये 10% तो माइनस होंगे लेकिन उनको शो नहीं करना है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाती है? गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो 60,000 का 10% यानी कि 6,000 यानी कि माइनस हो गया, फिर हो जाएगा आपका 54,000 हो गया आपका 54,000। ट्रेड डिस्काउंट में कभी भी हम डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करते हैं। नेक्स्ट जो आपका ट्रांजैक्शन है वो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हमने रवि से सामान खरीदा है और 20,000 रुपये पे, और डिस्काउंट कितना हुआ है? 15% का। तो आप परचेज़ की यानी कि आपका एक एक्सपेंस है, तो परचेज़ डेबिट हो जाएगा। परचेज़ अकाउंट डेबिट तो किससे परचेज़ किया? रवि से। रवि, तो 20,000 हो गया, उसका कितना? 15% यानी कि 3,000।
आपकी कितना लिखोगे आप? 17,000। 17,000। तो ये हो गया आपकी डिस्काउंट की एंट्री। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और एंट्री करेंगे और समझेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।